इस बीच महाराष्ट्र सीटों पर आगे बात बढ़ती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी ने शरद पवार से फोन पर बात की, राहुल ने उद्धव ठाकरे से भी फोन पर बात की है। सीट शेयरिंग के मुद्दे को जल्द सुलझाने पर चर्चा हुई है और जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, 27 फरवरी बताया जा रहा है अहम बैठक हो सकती है महाविकास आघाड़ी की महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर मोहर लगाने के लिए। और ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र में क्या फॉर्मूला तय पाया जा सकता है, ये आपको बता देते हैं। देखिए 48 महाराष्ट्र जो है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें और उसके बाद सीटों के लिहाज से जो देश का दूसरा बड़ा राज्य है वो महाराष्ट्र है। 48 लोकसभा सीटें महाराष्ट्र में। अभी तक जो जानकारी मिल रही है तो 48 में से 39 सीटों पर बात बन चुकी है तीनों दलों में। बस जो पेच है वो आखिर की 9 सीटों पर आकर बन रहा है। तो क्या ये पेच सुलझा पाने में महाविकास आघाड़ी कामयाब होगी या नहीं, इसी को लेकर सबकी नजर है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं मृत्युंजय से कि सारा पेच आकर इन्हीं 9 सीटों पर फंसता है। मृत्युंजय, इन 9 सीटों में बात अगर बनेगी तो किस रूप में? देखिए रोमाना, निश्चित तौर पर आखिरकार ये 9 सीटें किस प्रकार की हैं ये समझना चाहिए जिसके पर ये पूरा मामला फंसा हुआ है। दरअसल ये सीटें वो हैं जहां पे शिवसेना के जो सांसद थे वो अब चले गए हैं शिंदे गुट के साथ में। अब वहां पर उद्धव ठाकरे अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस वहां पर सेकंड नंबर पर थी और कांग्रेस दावेदारी पेश कर रही है। तो ऐसे सीटें फंसी हुई हैं। 48 में से 39 पर कोई समस्या नहीं है, लगभग फैसला हो चुका है। फैसला यही हुआ है कि शिवसेना के 18 कंफर्म हो चुके हैं, 18 तो निश्चित लड़ना है, उसके ऊपर जो 3-4 सीटें हैं उस पर बातचीत चल रही है। इसी प्रकार से कांग्रेस 20 पर निश्चित तौर पर लड़ेगी, ऊपर 1-2 सीटें हैं उस पर बातचीत चल रही है। इस प्रकार से कुल जो 8-9 सीटें हैं इसी को लेकर मामला फंसा हुआ है। दूसरा बात जो महत्वपूर्ण है, नहीं तो एनसीपी कहां गई? आपने कहा 18 पर शिवसेना लड़ रही है, 20 पर कांग्रेस लड़ रही है, तो 20 और 18 ये तो मामला सीधा 38 पर पहुंच गया है ना। तो बीच में एनसीपी का है, मतलब एनसीपी की सीटों को लेकर अभी तक कोई सहमति बनी नहीं है। बिल्कुल, आपको बता दें कि जो एनसीपी के सूत्र हैं शरद पवार गुट के, वो ज़रूर बता रहे हैं कि शरद पवार बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और वो इसके लिए सहमति जता चुके हैं और एनसीपी सबसे कम सीटों पर लड़ेगी इंडिया गठबंधन पे और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 सीटों पर ही एनसीपी चुनाव लड़ेगी, ऐसा संभव है। और मुख्यतः पश्चिम महाराष्ट्र में जहाँ पर उनका गढ़ है वैसी सीटों पर ही एनसीपी लड़ेगी, ये बात निकलकर सामने आई है। इसी में पेच फंसा हुआ कि कौन ज़्यादा बलिदान देगा, कौन सेक्रीफाइस ज़्यादा करेगा। लेकिन शिवसेना 18 से तो कम बिल्कुल नहीं आने वाली है। 18 पर उन्होंने अपने कोऑर्डिनेटर भी ऐलान कर दिए हैं और वो बात मृत्युंजय बता रहे हैं। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए करीब 18 शिवसेना का चुनाव लड़ना तय, कांग्रेस का 20 सीटों पर चुनाव लड़ना तय। महाराष्ट्र की बात मैं कर रही हूँ। एनसीपी यहां पर शरद पवार गुट जो है वो कमोबेश अपनी जमीन जो है वो छोड़ता हुआ नजर आ रहा है और सबसे कम सीटों पर इस महाविकास आघाड़ी में तीनों दलों में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी में अगर कोई चुनाव लड़ने वाला है तो वो एनसीपी, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।